खोलो, प्लीज ओपन इट, एटलीस्ट गिव अस सम वाटर। व्हाट काइंड ऑफ टॉर्चर इज दिस? ना खाना है ना पानी है। यस मिस रैम, क्या देख रही हैं? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन मैं पानी लेकर नहीं आया हूं। ये बताने आया हूं कि ये 5 स्टार होटल नहीं है और ना ही मैंने आपको यहां पर डिनर पे बुलाया है। तो या तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कीजिए या इस क्राइम को सॉल्व करने में हमारी मदद। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हॉस्पिटल के अंदर नेहा का मर्डर? आई डोंट बिलीव दिस। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम सबको एक साथ यहां पे बंद करके क्यों रखा हुआ है? क्योंकि पुलिस को यह लगता है कि हम में से किसी एक ने नेहा का मर्डर किया है। जिस तरीके से मारा गया है, ये किसी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर का काम लग रहा है। चेहरे को एकदम छील कर रख दिया गया है। पर्सनल एंगल लग रहा है सर। क्यों? तो जितनी बुरी तरीके से चेहरे पे वार किया गया है, ऐसा लग रहा है बहुत जबरदस्त दुश्मनी रही हो। स्कैल्पेल यूज हुआ था स्लिट और पील करने के लिए, एंड फिर पॉट में फ्लश कर दिया गया। बट फ्लश क्यों किया? फिंगरप्रिंट्स भी तो मिटा सकता था ना। पर चूंकि स्कैल्पेल यूज हुआ है, इसका मतलब जिस किसी ने भी मर्डर किया है उसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज था। Yes, of course. We all belong to the medical fraternity. And you all are medical students. लेकिन जिस तरह से नेहा को मारा गया है, लगता है इसमें किसी का पर्सनल एंगल है। पर्सनल एंगल? मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, नेहा को अच्छे से जानती तक नहीं थी। मुझे तो नाइट शिफ्ट की पनिशमेंट मिली थी। इंस्पेक्टर सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आई एम इनोसेंट, आई स्वेयर। मैंने ये सब नहीं किया। मुझे तो लगता है कि मर्डर देर रात हुआ ही नहीं। क्या? तू इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है? ब्लड एकदम सूख चुका है, लगता है खून काफी देर पहले हुआ होगा। इसलिए क्योंकि उस रात वहां पे सबसे पहले पहुंची थी शाइस्ता तुम, तुम्हारे बाद रेहाना, रेहाना के बाद मैं, मेरे बाद डीन सर, सबसे आखिरी में वहां पे पहुंचा था मोहित तू। ये क्या अजीब बात है? अगर सबसे आखिर में मैं पहुंचा था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पहले कोई वॉशरूम गया ही ना हो? हाँ? जब मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए मैं बाहर गया तब। मोहित, बार बार ये बताने से कि पुलिस को तुमने बुलाया है कुछ भी साबित नहीं होता। हो सकता है नेहा का मर्डर तुम ही ने किया हो और इसीलिए पुलिस को कॉल किया हो। What nonsense यार! अरे नेहा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसे मारने का सोच भी नहीं सकता हूं। एक मिनट। अब मुझे याद आया, पिछले हफ्ते नेहा की और इसकी कैंटीन में बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। इसी ने नेहा को मारा है और ब्लेम मुझे कर रही है। मैं जानती हूँ ये सब रेहाना ने नहीं किया है, ये किसी आदमी का काम है। एक आदमी ही दीवार पे वो सब लिख सकता है जो हमें लिखा हुआ मिला है। आजकल के दुनिया का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है।
लड़का लड़का, लड़की लड़की, LGBTQI, गॉड नोस तुम लोगों का क्या क्या आ गया है। लेकिन उस हिसाब से शाइस्ता या रिहाना भी तो हो सकती है। करेक्ट। वैसे भी शाइस्ता और रेहाना लगते भी हैं वो क्या LGBTQ टाइप्स। मेरी नहीं हो पाई तो किसी की नहीं हो सकती। धड़कन, धड़कन सर, धड़कन। क्या धड़कन? किसकी धड़कन? अरे सर, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार वाली। सर ये उस फिल्म का डायलॉग है सर, धड़कन सर। तो मर्डर सुनील शेट्टी ने किया? नहीं सर, वो उसके घर से कागजात वगैरह आए? ये सर। काम पे ध्यान दो। और हाँ सर, इन सब में आप तो रह ही गए। नेहा ने मुझे बहुत बार बताया था कि आप किसी ना किसी बहाने से उसे बार बार ऑफिस में बुलाते थे। आपकी नजरें उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करती थी। आई कैन अंडरस्टैंड प्रवीण, तुम ये एक्यूजेशन मुझ पर क्यों लगा रहे हो? बॉयफ्रेंड तो तुम ही थे ना उसके। अब लगता तुम्हारी पोल खोलनी ही पड़ेगी। कौन सी पोल? Neha was pregnant. The post-mortem report says so. तो इससे क्या साबित होता है? Unplanned pregnancy. Big mistake, है ना? सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए और तुमने उसे मार दिया। मजाक है क्या? तुम लोग ना जबरदस्ती मुझे टारगेट कर। और वैसे भी इतने दिनों से नेहा को किसी स्टॉकर का मैसेज आ रहा था, और वो स्टॉकर कोई भी हो सकता है तुम दोनों में से। मैसेजेस LGBTQ के हो सकते हैं, पर उसे प्रेग्नेंट तो कोई मर्द ही करेगा ना। Who knows? Maybe Neha was pregnant with someone else's child, और जब प्रवीण को पता चला तो उसने गुस्से में आके उसे मार डाला। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। कुछ कहानी नहीं मिल रही तो सब मेरे पीछे पड़ जाओ। नेहा को किसी स्टॉकर के मैसेजेस आना, दीवार पर वो मैसेज लिखा जाना, नेहा का प्रेग्नेंट होना, ये तो कोई रोमांटिक एंगल ही है ना। मेरे बच्चे की मां बनने वाली, मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, मैं उसे क्यों मारूंगा? ये दुख भरी कहानी किसी और को सुनाना। हो सकता है कि नेहा रेडी ना हो, उसने मना कर दिया और इसने गुस्से में आके उसे मार दिया, और इससे इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तुम मेरी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ब्लडी प्रेस, मीडिया इसे अपने हेडलाइंस में कवर कर रही है। माय हॉस्पिटल्स रेपुटेशन इज गेटिंग टार्निश्ड, और मैं यहां लॉक्ड अप हूं। जिस डिपार्टमेंट में लड़की की लाश पाई गई है, उस डिपार्टमेंट की सुपरिटेंडेंट रेहाना साइकेट्रिक दवाओं का सेवन, और उनके ऊपर व्हाट नॉनसेंस, दिस इज अटर रबिश। एंटी डिप्रेसेंट्स पर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई साइको हूं कि किसी का भी मर्डर कर दूंगी मैं। आई लव यू, आई लाइक यू। तू ही भेज रहा था ना ये सब मैसेज? तेरी दोस्ती वगैरह तो सिर्फ एक बहाना था। तू ही था ना स्टॉकर उसका? क्यों? तू ही था ना? मैं नहीं था। जलन है ये सब फालतू की। जलन है? हाँ। ये देख, तेरे सारे मैसेज, तेरी सारी फोटोज मैंने पुलिस को भेज दी। अपने आप वो बताएंगे कि कौन स्टॉकर है और किसको जलन है।
मैसेजेस में हैंडराइटिंग और दीवार पे लिखे हुए डायलॉग की हैंडराइटिंग सेम है, और इसमें करता हूँ लिखा है, तो ये डेफिनेटली कोई आदमी है। मैं और रेहाना तो हो ही नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तमाशा बना के रखा हुआ है, सबको एक कमरे में डाल दिया है, न खाना न पानी। यहां से निकला ना तो सबसे पहले सीएम हो जाऊंगा। हाँ। वो चाहे तो प्रवीण और मोहित को यहां बैठा के रखे लॉकअप, लेकिन हमें जाने दे। इनको मेरी बातें गीदड़ घपी लगती है। मेरा भांजा काम करता है सीओ में, एक ही फोन कॉल में मैं इनकी हवा टाइट कर दूंगा। सिटीजन्स के भी कुछ राइट्स होते हैं कि नहीं? इन्हें क्या लगता है हाँ कि इनकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता? मैं करके दिखाऊंगा। ये समझते हैं कि मैं धमकी दे रहा हूं, लेकिन मैं अभी बताता हूं इन्हें, अभी बताता हूं मैं। ये देखो ऑफिसर, देखो इस नंबर को। इस नंबर से तुम्हारा सस्पेंशन का फरमान आएगा, उसके बाद देते रहना मजिस्ट्रेट को जवाब। याद रखो इस नंबर को ऑफिसर। सर ट्रू कॉलर पे नंबर चेक किया मैंने, सीएम ऑफिस का ही बता रहा है। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हो भी सकती है, क्यों? डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, आप है तो फिर चलो अंदर चलते हैं। तो सॉल्व कर लिया केस तूने? डॉक्टर गोपाल, आपके सहयोग और सहायता से केस तो सॉल्व हो ही जाएगा। वैसे आप लोग प्लीज अपना बयान लिखकर साइन कर दीजिए, फिर आप घर जा सकते हैं। Thank you for your cooperation. And thank you for wasting your time. Dr. Gopal, please, 2 सेकेंड और. Sorry. It's a perfect match. Look, officer, I have to go. ऐसा तो नहीं हो पाएगा. डॉक्टर गोपाल, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है. क्या बकवास कर रहे हैं आप? नेहा का खून आप ही ने किया है. नेहा के वो स्टॉकर आप ही थे, और आप ही थे जो उसे मैसेजेस भेजते थे. ये बेबुनियाद है. बेबुनियाद तो नहीं है, सबूत आपके सामने है. आपने बयान में अंग्रेजी की हैंडराइटिंग तो बखूबी बदल दी, लेकिन अपनी पुरानी आदत की वजह से हिंदी में हस्ताक्षर जो किए हैं वो बिल्कुल इससे मेल खाते हैं. तुम मेरी नहीं हो पाई तो किसी की भी नहीं हो सकती. प्रवीण रिलैक्स, बैठो. अब आप प्यार से बताएंगे या मार खा के कि आपने ये सब क्यों और किस लिए किया? लव. प्यार करता था मैं उसे. She was all over my mind. अपने खून से उसे मैसेज भेजता था मैं. अपने प्यार की सच्चाई को उसे बताने की मैंने कितनी कोशिश की, पर वो तो इस इडियट प्रवीण के साथ. और फिर मुझे पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट. I couldn't take it anymore. उसने मुझे रिजेक्ट किया था. अगर वो मेरी नहीं हो सकती थी तो मैं उसे किसी की कैसे होने देता. समर. यस सर. सीएमओ में फोन करके डॉक्टर गोपाल के भांजे को बता देना कि उनके मामा जी की दिमागी हालत थोड़ी खराब थी, इसलिए उन्हें अस्पताल के बजाय जेल में भर्ती किया गया है. और ये चाहे तो अपनी बेल एप्लीकेशन कोर्ट की जगह सीएम ऑफिस में भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है
कि एप्लीकेशन वहां से भी रिजेक्ट हो जाएगी।